गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने कैपेसिटर पढ़े थे, उनमें से हमने पढ़ा था कि तीन तरह के कैपेसिटर्स होते हैं। इफ द कंडक्टर्स आर इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स विच आर हेड पैरेलल टू ईच अदर, देन द कैपेसिटर इज called as parallel plate capacitor, and it is and if the conductors are in the form of small spheres, then the capacitor is said to be spherical capacitor, and if the conductors are in the form of small cylinders one over the other, then the capacitor is said to be cylindrical capacitor. आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले लिखनी है आपको कि इट्स एन अरेंजमेंट फॉर यूजिंग It's an arrangement for storing large amount of electric energy or electric charge within it, and in this case the conductors are in the form of plates which are held parallel to each other. Next, the principle इसका क्या है? इसका प्रिंसिपल हमने परसों स्टडी किया था, कल सॉरी, कि when we bring an uncharged earth conductor near a charged conductor, the capacity of the charged conductor increases. कि अगर जब अनचार्ज अर्थ कंडक्टर को हम एक चार्ज कंडक्टर के सामने लगाते हैं तो जो चार्ज कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है. इट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर एंड सेम वे द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. नाउ कंस्ट्रक्शन इसमें होता क्या है? तो इसमें होगा क्या, माय डियर स्टूडेंट्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स. सपोज इट इज एक्स एंड इट इज वाई. इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स और कंडक्टर्स which are in the form of sheets and they are held parallel to each other. Suppose they are x and y. Plus q charge is given to plate x and the plate y is uncharged and it is earthed. इसको अर्थ किया हुआ है, यहाँ हमने ग्राउंड किया हुआ है. It is earthed. And each of the plate is having surface area equal to A, and they are held at a distance of D from each other. इसके बीच में डिस्टेंस कितना है? D है. Now the plate X is given a charge Q, and no charge is given to the plate Y, and as a result of giving the charge Q to the plate X, and by the process of induction, an equal and opposite charge minus appears on the inner side of the plate Y, and hence as a result of it an electric field is set up between these two plates. इन दोनों के बीच में अब चूंकि यहाँ चार्ज क्यू था, यहाँ चार्ज नहीं दिया था, तो यहाँ अपोजिट चार्ज इसके ऊपर जो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया, तो इसके कारण यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा इसके बीच. यहाँ से इधर को E नॉट, हमने इसको नाम दे देते हैं E0. एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में सेटअप हो गया. ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन. अब इसकी वर्किंग, तो ये काम कैसे करता है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो जब हमने कंडक्टर्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज की थी उस समय हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कंडक्टर्स इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, अगर आपको याद हो तो, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. And also from the definition of the surface charge density, जब हमने स्टार्टिंग में की थी उस समय जब हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया था उस समय हमने पढ़े थे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इट इज गिवन बाय चार्ज पर यूनिट एरिया Q डिवाइडेड बाय A होती है. तो ये सिग्मा की वैल्यू इसमें लगा देंगे तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इसको इक्वेशन फर्स्ट बने
तो इक्वेशन फर्स्ट जो है तो उसका क्या बन जाएगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा E का लिखेंगे आप Q बटे A एप्सिलॉन 0। अब हम जानते हैं जब हमने पोटेंशियल किए थे, पोटेंशियल डिफरेंस, उस समय हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, तो वहां से V किसके बराबर हो जाएगा, E इंटू डी। E आ गया जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आ गया उन दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस। अगर हम बिना वेक्टर की बात करें, खाली मैग्नीट्यूड की बात करें तो V इज इक्वल टू E इंटू डी एंड देयरफॉर V इज इक्वल टू E की वैल्यू यहां से लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये इक्वेशन बन गया आप, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन आ गया आपकी 3। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V विच इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय V की वैल्यू हमारे पास ये क्या आ गई है, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0 इंटू डी ऐसे। अब ये Q और ये Q कैंसिल हो जाएगा, ये इसका डिनोमिनेटर ये इसका डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय D। ये हमारे पास आ गई। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन विच देयर इज आइदर एयर और इट इज वैक्यूम देयर। अब देखिए यहाँ पे कि ये C किस किस पे डिपेंड करता है, तो यहां से हम बता सकते हैं कि द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन नंबर 1 A पे होता है, नंबर 1 A पे डिपेंड करेगा। A क्या है, इट इज द एरिया of the plates, number 1 area of the plate पे डिपेंड करेगा। नंबर 2 किस पे करेगा, नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन these plates, नेचर ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन 0, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन these two plates। एंड नंबर 3 D पे, what is D, it is the distance between these two plates, distance between plates or the parallel plates of the capacitors। So this is the expression for the capacitance of a parallel plate capacitor। ये आपको पूरा क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके बाद लिखना है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, फिर कंस्ट्रक्शन लिखनी है कैसे इसमें इस चीज है क्या क्या है, उसके बाद इसकी आपको वर्किंग लिखनी है ये काम कैसे करता है, एंड लास्ट एंड द फाइनल व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हमने अभी हम कह रहे हैं कि ये इन दोनों के बीच में या तो एयर है आपके पास या वैक्यूम है। Now what would happen if you are having a dielectric medium between these two plates? अगर इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तब क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तकरीबन आता भी है एग्जाम में, वहां आपको ऐसे आ सकता है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट्स, और ऐसे आ सकता है कि what happens to the capacitance of a parallel plate capacitor when the medium is replaced by a dielectric medium, कि जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या अंतर पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। हमने सपोज कर लिया ये एक प्लेट थी जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, और ऐसे ही एक दूसरी प्लेट ये है, इसको आपने कोई चार्ज नहीं दिया है और ये आपने जो है ग्राउंड करके रखी है। तो सपोज किया कि जब इसको आपने चार्ज क्यों दिया तो इसके इनर साइड पे आपको माइनस चार्ज दिखने लगा है, और इसके कारण एक E0
जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इस डायरेक्शन में। एंड नाउ लेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स बी स्मॉल डी है, और एरिया ऑफ द प्लेट्स जो है वो ए। अभी जैसे हमने पहले प्लेट के प्रश्न में किया वैसे का वैसे पूरा। अच्छा, तो अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसके बीच में एक हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में हम इंसर्ट कर देते हैं। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं, और इस डाइलेक्ट्रिक जो स्लैब है इसकी जो विड्थ जो है ये है टी, और ये टी जो है तो ये डी से कम है, अल्टीमेटली डी से कम ही होगी तभी ये स्लैब इसके बीच में इंसर्ट हो पाएगी। अगर डी के बराबर है तो बिल्कुल फिट आ जानी है, अगर डी से इसकी जो विड्थ ज्यादा है तब तो बीच में फिट ही नहीं आएगी। नाउ लेट अस सपोज दैट द विड्थ ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक slab is less than the space between these two plates। अब जैसे ही इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लगाएंगे तो क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पोलराइज हो जाएंगे। यहां प्लस है तो यहां माइनस दिखेगा, यहां माइनस है तो इधर प्लस दिखेगा, और इसके कारण क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड और सेटअप हो जाएगा प्लस टू माइनस की तरफ इस डायरेक्शन में, which is opposite to the electric field which was initially there। इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक EP इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो सेटअप हो जाएगा। तो जो नेट और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था वो किसके बराबर होता है, दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ दीस टू, और वो किसके बराबर हो जाएगा, इफेक्टिव और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी E0 माइनस EP, E0 माइनस EP। ये होगा इसके अंदर, और इसके बाहर तो E0 ही रहना है। इसके अंदर तो E0 माइनस EP होगा, और बाहर और इस जगह में E0 ही रहेगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स विल बी इक्वल टू V इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा E0 इंटू डी माइनस टी, E0 ये वाला इंटू ये डिस्टेंस कौन सा, D में से T को निकाल लिया, J और ये स्पेस, और उसको प्लस E आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्लैब एंड द डिस्टेंस बिटवीन these two ends of the slab E into T। अब हम एक चीज और जानते हैं कि E0 डिवाइडेड बाय E इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज K, और अगर ये है तो यहां से E किसके बराबर हो जाएगा, E इज इक्वल टू, E इधर आ जाएगा, K नीचे चला जाना, तो E0 डिवाइडेड बाय K, इस वैल्यू को यहां लगा दो। सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, ऐसे लिखो तो अच्छा रहता है, B विल बी इक्वल टू E0 into D minus T प्लस E की जगह E0 डिवाइडेड बाय K into T। अब इसमें से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, E0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो E0 into D minus T प्लस यहां से E0 बाहर आ गया तो हम अंदर बचा T by K। अब हम जानते हैं कि E0 इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, ये जो अभी हमने किया था, और उसको अभी हमने ये प्रूव भी कर दिया कि इट वाज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0। तो इसलिए E0 की वैल्यू यहां से यहां लगा दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 2 करके, तो इसलिए ये ले सकते हैं कि हम कि 10 इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, तो ये क्या बनेगा, V विल बी इक्वल टू E0 की जगह हम लिखेंगे Q बटे एप्सिलॉन 0, Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन 0 into D minus T plus T divided by K, ऐसे। Now the capacitance of a parallel plate capacitor C will be equal to, C is equal to Q बटे V होता है, इसलिए ये बराबर आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय ये वाली पूरी टर्म, यह आ जाएगा Q बटे एप्सिलॉन 0 into D minus T plus T divided by K।
अब ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये इसका डिनोमिनेटर ये इसका डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर चला जाना है, ये आ जाना a एप्सिलॉन 0 डिवाइडेड बाय d माइनस t प्लस t डिवाइडेड बाय k। अच्छा जी, ये आ गई आपके पास इक्वेशन। एक चीज अब आते हैं हम, जो क्वेश्चन हमें आया था कि उसके बीच में मीडियम पूरा ही डाइलेक्ट्रिक है, व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये था कि d जो था वो t के बराबर था। मतलब कहने का कि दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच ना तो वैक्यूम था ना उसके बीच में एयर थी, उसमें पूरा मीडियम जो था वो पूरा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ही था। अगर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम था तो उसका मतलब हो गया कि ये जो हमने छोटी सारी इसकी विड्थ ली थी, ये एक्चुअल विड्थ इतनी नहीं है, ये पूरी विड्थ इतनी है, मतलब d के बराबर t एग्जैक्टली एक दूसरे के बराबर है। तो यहां इसके बाद आप लिखेंगे इफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज डाइलेक्ट्रिक देन r d इज इक्वल टू t, देन इक्वेशन नंबर ये आपकी जो 3 इक्वेशन नंबर 3 becomes c will be equal to a epsilon 0 divided by d minus d plus d divided by k। मतलब t की जगह आपने लिख दिया d, तो ये d और ये d कैंसिल हो गया, तो ये k चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा a epsilon 0 divided by d into k। अब अगर आपको याद हो तो a एप्सिलॉन 0 आता था C0 into K, where C0 is the capacitance of a parallel plate capacitor when the medium between the plates was air or vacuum। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाता है बाय अ टर्म K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतने टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। मतलब कहने का हो गया कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो हमारा कैपेसिटेंस जो है तो वो बढ़ जाएगा, हाउ मच? K टाइम्स हो जाना है। इट मींस दैट इट विल बिकम C विल बी इक्वल टू C नॉट इनटू K। ये आ गया दोनों का आपस का रिलेशन, और ये आ गया वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस व्हेन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डाइलेक्ट्रिक। तो ये बच्चे इसको अच्छे से कर लेना क्योंकि तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑलमोस्ट बच्चे जो है इस स्टेप में जो आकर के चक्कर पड़ जाता है उनको परेशान हो जाते हैं। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल आपने और से निकालने की हमने कोशिश की है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। इवन देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम आप जो कमेंट बॉक्स में पक्का लिखिए और हम उसको आपको दोबारा क्लैरिफाई कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे होम स्टे सेफ।